अस्सलामुअलैकुम। हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन अचानक शैतान उनके पास पहुंच गया। उसका मकसद उन्हें बेपर्दा करना था, जिसमें वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला ताकि वो उनकी शर्मगाहों को बेपर्दा कर दे जो एक दूसरे से पोशीदा थी। यानी इब्लीस ने जो काम सबसे पहले किया वो इंसान को बेपर्दा करना था, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया, और जब उन्होंने शैतान के कहने पर ममनुआ दरख्त का मजा चख लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और उन्होंने मारे शर्म के जन्नत के पत्तों से अपने तन ढांपने शुरू कर दिए। अब शैतान का निशाना औलाद आदम थी, चुनाचे अल्लाह ताला ने उसकी मकरूह चालों को बेनकाब करते हुए खबरदार फरमाया, ऐ बनी आदम, शैतान तुम्हें कहीं फितने में न डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था और उनके कपड़े उतरवा दिए थे ताकि उनके सतर जाहिर कर दे। वो और उसके चेले तुम्हें देखते हैं और तुम उन्हें नहीं देखते। इंसानी तारीख इब्तदाई मराहिल से लेकर आज के दिन तक शैतान और उसके चेलों की पहली तरजीह दुनिया में उरियानी, फहाशी और बेहयाई आम करना है, और वो अपने मकासद में किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। मसलन अहले यूनान पर नफ्स परस्ती और शहवत का इस कदर शदीद गलबा था कि उनके यहाँ जिना और फहाशी को काबिल फख्र समझा जाता था। नौबत यहाँ तक आई कि वो कौम लूत के अमल की पैरोकार की बिना पर कहरे इलाही का शिकार हुई। अहले रूम का हाल भी यूनानियों से कम न था कि जहाँ बेहयाई ने मर्द और औरत की तमीज ही खत्म कर डाली थी, फिर वो भी अपने अंजाम को पहुँच गए। इसी तरह ज़हूर इस्लाम से पहले अरब मुआशरा भी जिनसी बेराहरवी और बेहयाई की दलदल में धंसा हुआ था, लेकिन चूंकि इस्लाम दीन फितरत है जिसने औरत को शैतान की मकरूह चालों से महफूज किया और उससे जिल्लत व बेहयाई की दलदल से निकालकर इज्जत व एहतराम के आला मकाम पर बिठाया, उसे खूबसूरत, नाजुक, आबगीन करार दिया। औरत वो अनमोल मोती है जिसमें शर्मो हया मर्दों के मुकाबले में कहीं ज्यादा, और यही शर्मो हया दीन इस्लाम की पहली तरजीह है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे मर्जी करते रहो। अहले मगरब ने तो अपनी जिंदगियों में से मजहब और इखलाकी इक़दार को निकाल बाहर फेंका है, और वो फहाशी और यानी के जिस मकाम पर है इसके बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब उनका ये एजेंडा यहाँ पर भी मुसल्लत किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, अगरचे अभी तक इनमें इतनी जुर्रत तो नहीं है कि वो बराह रास्त ये बात कर सकें। चुनाचे वो मुख्तलिफ नारों, स्लोगन्स के अंदर छुपाकर ये एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, और अपने नारों में एक नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी है। बज़ाहिर तो इस नारे को विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ा जाता है, लेकिन दर हकीकत इसमें दीगर लग़वियात शामिल हैं, और फिर इस बेहूदगी का क्या अंजाम होता है, इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इस्लाम ने औरत और मर्द के फितरी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इनके दायरा कार मुतय्यन किए हैं। औरत को घर की मलका करार देते हुए उसे आने वाली नस्लों की तरबियत जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी, तो मुआश और दीगर बैरूनी मामलात का जिम्मेदार मर्द को करार दिया गया है। इसके साथ ही औरत को जरूरत के तहत घर से बाहर निकलने की इजाजत भी दी गई है, और इस इजाजत के साथ ये हुक्म दिया गया कि वो हिजाब में रहकर काम करें ताकि अज़ली दुश्मन शैतान और उसके चेलों की हवसनाक निगाहें उसकी पाकीज़गी को मैला न कर सकें। दोस्तों, ख़वातीन को मस्तूरात भी पुकारा जाता है, और मस्तूर का मतलब है छुपा हुआ। तिरमिज़ी शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत पर्दे में रहने की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसको बहकाने की कोशिश करता है। तो कुरान और हदीस की इन तालीमात को सुनने के बाद ही हमारी तमाम बहनें एक बार सोच लें कि हमारा जिस्म और हमारी मर्जी का ये नारा किस हद तक दुरुस्त है। हमारे ऊपर हमारी मर्जी किस तरह हो सकती है। हम बहसीयत इंसान पाबंद हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के। तो चलिए आपको ये इबरतनाक वाकया भी सुनाई देते हैं जो एक जरीदे में रिपोर्ट किया गया है कि जब अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं की जाएगी, अपनी मर्जी चलाई जाएगी, तो क्या अंजाम हो सकता है। अखबार में खातून ने अपनी आंखों देखा वाकया तहरीर किया। वो कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी कि हॉस्पिटल के मरकजी गेट पर अचानक एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर निकला और उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि बहन, क्या आप इस औरत को अंदर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकेंगी। वो खातून फरमाती हैं
कि मैंने टैक्सी के पिछली सीट की जानिब निगाह दौड़ाई तो वहां पर एक लड़की मौजूद थी जिसके कपड़े फट चुके थे, जिसके बदन पर जख्म और खून मौजूद था। इसकी हालत बता रही थी कि वो किसी शदीद हादसे का शिकार हुई है और अब इस दुनिया में नहीं है। कपड़े फटने की वजह से उसका जिस्म खुल रहा था। जब मैंने उसकी ये हालत देखी तो अपनी चादर के साथ उसका जिस्म ढांपने की कोशिश की। फिर वहां मौजूद मर्दों की मदद से मैंने इस लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और उसे इमरजेंसी में पहुंचा दिया। हॉस्पिटल जराये ने बाद में पुलिस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि वो लड़की दरअसल पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ निकली थी, जहां उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर पूरी रात गुजरने के बाद उसे सड़क पर फेंक कर वो जराइम पेशा लोग भाग गए। तो यहाँ अपनी तमाम बहनों को सोचने की दावत देते हुए ये पूछेंगे कि क्या अब भी समझ में नहीं आता कि इस्लाम दरअसल महरम के साथ बाहर जाने पर क्यों जोर देता है। इस्लाम की तमाम हदूद का महज एक ही मकसद है कि मुआशरे को पाकीज़गी की तरफ लाया जा सके और बदकारियों का खात्मा किया जा सके, और शैतान के पैरोकार चाहते हैं कि आजादी के नाम पर मुआशरे में बेतारफी, फहाशी और यानी ही फैलाई जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने से पहले एक मर्तबा मगरब की औरत का हाल जरूर देख लीजिए कि जहां शादी जैसा और निकाह जैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा चुका है, हरामकारी और बदकारी आम बात है, और फिर वही मर्द उनको तन्हा छोड़कर चले जाते हैं और उन औरतों के बच्चों को अपने बापों का भी नहीं पता होता। इस्लाम इसीलिए हर बार औरत के पर्दे पर जोर देता है कि औरत की तरफ कोई मैली निगाह न उठा सके, और जहां खातून को अपने आप को ढांप कर रखने का हुक्म है, वहीं मर्द पर भी यह लाजिम करार दिया गया कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। पर्दे के अहकामात का अगर मुतालिया करें तो बड़े वाज़ेह मकासद नजर आते हैं। इंसान अशरफ अल मखलूकात है और पर्दे का मकसद उसकी इस शरफ इंसानी की हिफाजत करते हुए उसे हैवानी तर्ज जिंदगी, मादर पेदर आजाद मखलूत मुआशरे, जिनसी आवारगी, बदकारी और बेहयाई से तहफ़्फ़ुज़ देकर पाकीज़ा माहौल फराहम करना है। औरत और मर्द गाड़ी के दो पहिए हैं, लिहाजा औरतों और मर्दों के शख्सी इज्जत और एहतराम को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया जाए ताकि दोनों शरई अहकाम की रोशनी में पाकीज़ा खानदान की बुनियाद रख सकें। इसी तरह इस्लाम में मर्द और औरत दोनों की हदूद मुकर्रर फरमा दी। पर्दा दोनों की जुदागाना दायरे अमल को इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि दोनों अपने मुकर्रर करदा अमूर बाखूबी अंजाम दें और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इसी तरह घर, खानदान, अजीज़ो अकारब और हमसायों के दरमियान एक मजबूत, एक पुरअमन और महफूज निज़ाम की बुनियाद रख दी जाए, जिससे पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आ सके, जहाँ एक दूसरे का एहतराम, इज्जत नफ्स और हकूक व फ़राइज़ की बजा आवरी बेहतर तरीके से मुमकिन हो। उसके बरक्स जब किसी मुआशरे में बेपर्दगी आम हो जाए तो वो बुनियादी इंसानी औसाफ से आरी हो जाता है। फिर वहाँ पर इज्जत व असमत, तकद्दुस व हुर्मत और शर्मो हया की हिफाजत मुमकिन नहीं रहती। याद रखिए कि बेपर्दगी की इब्तदा नजरों के बेहिजाबाना इस्तेमाल से ही होती है। मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुक का पहला तीर नजर ही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दें कि वो नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। इसी तरह अगली आयत में फरमाया, और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। दोस्तों याद रखिए कि नजर की आवारगी ही जिनसी आवारगी का बायस होती है। चुनाचे पाक दामनी की पहली शर्त नजर की हिफाजत है और नजर की हिफाजत के फौरन बाद शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म है। नजरों के गुमराह हो जाने और ताक झांक करने के इबरतनाक अंजाम का एक वाकया आपको सुनाते हैं। हिकायात औलिया में आता है कि एक शख्स की बहन का इंतकाल हुआ। उसकी तदफीन के बाद उस शख्स को याद आया कि उसके कुछ अहम कागजात उसकी कब्र में गिर गए हैं। चुनाचे उलमा से पूछने के बाद उसकी कब्र कुशाई की तो एक हौलनाक मंजर उसका मुंतजर था कि उस कब्र में आग के शोले भड़क रहे थे। वो शख्स कब्र को फौरी तौर पर बंद करके अपनी वालदा के पास आया और अपनी बहन के आमाल के बारे में पूछने लगा। उसकी वालदा ने बताया कि तुम्हारी बहन नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, वो नमाज पढ़ती तो जरूर थी, अल्लाह ताला इस बात पर उसे अजाब नहीं दे सकता, मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। उसकी वालदा ने बताया कि तुम्हारी बहन में एक खराबी ये भी थी कि वो लोगों के मामलात की जासूसी किया करती थी। जब रात के वक्त तुम्हारे हमसाए अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद हो जाते तो वो लोगों के दरवाजों से कान लगाकर और आंख लगाकर देखा और सुना करती थी। उस शख्स ने कहा कि बेशक मेरी बहन को इस अमल ने इसे अजाब में गिरफ्तार करवा दिया है। तो दोस्तों ये जो दोनों वाकयात आप तक पहुंचाए हैं, इनका बुनियादी मकसद महज इतना ही था कि आप पर यह वाजे कर दिया जाए कि इस्लाम ने जो हदूद हमारे ऊपर मुतय्यन फरमाई है
वो हमारे ही फायदे के लिए हैं। और याद रखिए कि अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज करने वाला कभी भी फायदे में नहीं रहता, हमेशा नुकसान ही उठाता है। हमारा जिस्म तो क्या, हमारी निगाहें भी अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में अहकामात वाज़े अंदाज में कुरान मजीद में बयान कर दिए हैं। हम सबको अल्लाह ताला से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे होकर बसर हों, और जब हमारा खात्मा हो तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इन्हीं दुआया कलमात के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।